देख रहे हैं TND न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। समाधि सूचना। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की रात्रि 2:35 पर चंद्रागिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में समाधि हो गई। आपका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को विद्याधर के रूप में कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता श्री मलप्पा थे जो बाद में मुनि मल्लीसागर बने। उनकी माता श्रीमती थी जो बाद में आरिका समयमती बनी। विद्यासागर जी को 30 जून 1968 में अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य ज्ञानसागर ने दीक्षा दी जो आचार्य शांति सागर शिष्य थे। आचार्य विद्यासागर जी को 22 नवंबर 1982 में ज्ञानसागर जी द्वारा आचार्य पद दिया गया था। केवल विद्यासागर जी के बड़े भाई गृहस्थ हैं। उनके अलावा सभी घर के लोग संन्यास ले चुके हैं। उनके भाई अनंतनाथ और शांतिनाथ ने आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा ग्रहण की और मुनि योग सागर जी और मुनि समय सागर जी कहलाए। आचार्य विद्यासागर जी संस्कृति प्राकृति सहित विभिन्न आधुनिक भाषाओं हिंदी, मराठी और कन्नड़ में विशेषज्ञ स्तर का ज्ञान रखते हैं। उन्होंने हिंदी और संस्कृति की विशाल मात्रा में रचनाएं की है। 100 से अधिक शोधार्थियों ने उनके कार्य का मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन किया। उनके कार्य में निरंजना शतक, भावना शतक, परिशह जाया शतक, सुनीति शतक और शर्माना शतक शामिल। उन्होंने काव्य मुखमाटी की भी रचना की है। विभिन्न संस्थानों पर यह स्नातकोत्तर के हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। आचार्य विद्यासागर जी कई धार्मिक कार्यों में प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य मुनि क्षमासागर जी ने उन पर आत्मन्वेषी नामक जीवनी लिखी है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो चुका है। मुनि प्रणमसागर जी ने उनके जीवन पर अनासक्त महायोगी नामक काव्य की रचना की है। थोड़ा सा जानिए आचार्य श्री को। कोई बैंक खाता नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई जेब नहीं, कोई मोहमाया नहीं, अरबों रुपए जिनके ऊपर निछावर होते हैं। उन गुरुदेव के कभी धन को स्पर्श नहीं किया। आजीवन चीनी का त्याग, आजीवन नमक का त्याग, आजीवन चटाई का त्याग, आजीवन हरी सब्जी का त्याग, फल का त्याग, अंग्रेजी औषधि का त्याग, सीमित ग्रास भोजन, सीमित अंजलि चल, 24 घंटे में एक बार 365 दिन, आजीवन दही का त्याग, सूखे मेवा का त्याग, आजीवन तेल का त्याग, सभी प्रकार के भौतिक साधनों का त्याग, थूकने का त्याग, एक करवट में शयन, बिना चटाई, गद्दे तकिए के सिर्फ तखत पर किसी भी मौसम में। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दीक्षा देने वाले एक ऐसे संत जो भी सभी धर्मों में पूजनीय। पूरे भारत में एक ऐसे आचार्य जिनका लगभग पूरे परिवार ही संयम के साथ मोक्ष मार्ग पर चल रहा है। शहर से दूर खुले मैदानों में, नदी के किनारों पर या पहाड़ों पर अपनी साधना करना, अनियत विहार यानी बिना बताए विहार करना, प्रचार प्रसार से दूर, मुनि दीक्षाएं, पीछी परिवर्तन। इसका उदाहरण आचार्य देशभूषण जी महाराज जब ब्रह्मचारी व्रत से लेकर स्वीकृति नहीं मिली तो गुरुवर ने व्रत के लिए 3 दिवस निर्जला उपवास किया और स्वीकृति देकर मां ने ब्रह्मचारी अवस्था में भी परिवारजनों से चर्चा करने अपने गुरु से स्वीकृति लेते थे और परिजनों को पहले अपने गुरु के पास स्वीकृति लेने भेजते थे। आचार्य भगवान जो न केवल मानव समाज के उत्थान के लिए इतने दूर की सोचते हैं वरन मुख प्रवणियों के लिए भी उनके करुण हृदय में उतना ही स्थान है। शरीर का तेज अथा जिसके आगे सूरज का तेज भी फीका और कांति में चांद भी फीका है। ऐसे हम सबके भगवान चलते फिरते साक्षात तीर्थकर सब समंत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में शत शत नमन नमन नमन। हम धन्य है जो ऐसे महान गुरुवर का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, सभी के पद से अप्रभावित साधना में रत गुरुदेव हजारों गाय की रक्षा गौशाला समाज ने बनाई। हजारों बालिकाओं को संस्कारित आधुनिक स्कूल, इतना कठिन जीवन के बाद भी मुख मुद्रा स्वर्ग के देवसी। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हम सबके प्राणदाता, राष्ट्र हित चिंतक संत शिरोमणि परम पूज्य गुरुदेव ने विधि पूर्वक, संलेखना पूर्वक, बुद्धि पूर्वक धारण की थी और पूर्ण जागृत अवस्था में उन्होंने आचार्य पद का त्याग 3 दिन के उपवास के ग्रहण के साथ कर दिया था एवं संघ का प्रत्याख्यान कर दिया था। और आगे की सब बातें ब्रह्मचारी भैया सब बताएंगे, सब विधिवत तरीके से होगा। और 6 फरवरी को मंगलवार को दोपहर 2 बजे शौच से लौटने के उपरांत मुनिराजों को अलग भेजकर सभी मुनिराजों के समक्ष निर्यापक सवर्ण मुनि श्री योग सागर जी से चर्चा करते हुए संघ संवृत्ति कार्य का भी उन्होंने आदेश दे चुके थे और आचार्य पद का त्याग भी कर दिया था। उन्होंने आचार्य पद के प्रथम योग, प्रथम मुनि शिष्य निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को योग्य समझा और तभी उन्हें आचार्य पद से सुशोभित कर दिया जाए ऐसी घोषणा कर दी थी, जिसकी विधिवत जानकारी प्रतिष्ठाचार्य महोदय द्वारा, विनय भैया द्वारा कल दी जाएगी। गुरुवार को श्री जी का डोला
चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ से 1 बजे निकाला जाएगा एवं चंद्रगिरी तीर्थ पर परिक्रमा देते हुए पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। संलेखना के अंतिम समय पर पूरे भारत भर के श्रावक श्रेष्ठी अशोक जी पाटनी, R.K. मार्बल किशनगढ़, राजा भाई सूरत, प्रभात जी मुंबई, अतुल शाह जी पुणे, विनोद जी बड़जात्या, किशोर जी डोंगरगढ़, सभी लोग उपस्थित रहे। मैं इस बात को प्रतिष्ठाचार ब्रह्मचारी विनय भैया के इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए TND न्यूज।